हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एपीएस। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बिजनेस सर्विसेज का, आज उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जो कि हम ऑलरेडी बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, बट ये पॉइंट है बुक में। तो फर्स्ट जो सर्विसेज का टाइप है कि जो बिजनेस में यूज़ होती है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स business need funds for acquiring assets, purchase raw material and meeting day-to-day expenses. नेसेसरी फंड्स रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो, चाहे वो लोन है, चाहे वो एडवांसेस हैं। ये सब चीज़ें जो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं बैंक। बैंक बेसिकली कमर्शियल बैंक। दस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज़ ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो बैंक आपको जो सर्विस देता है, आप बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट कर सकते हो, मनी को विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि डर होता है ना माइंड में कि यार 10 लाख रुपीस कैश आया, नहीं यार घर पे रखना बड़ा रिस्की है, तो क्यों ना इसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जाए। तो ये जो सर्विसेज है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? बैंक। क्योंकि बैंक पर आपको एक ट्रस्ट है कि अगर मैं ये डिपॉजिट करवाऊंगा तो ये अमाउंट मुझे एज इट इज़ मिल जाएगा। और घर पे रखने का एक पर्सन को एक डर रहता है कि यार कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं खर्च ना हो जाए। ठीक है, तो बैंक आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, ये हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकंड, दैट इज इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क लाइक फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट इंश्योरेंस। ये जो इन रिस्क को कवर करता है वो सेक्टर आता है इंश्योरेंस के अंदर। अगर एक फायरवर्क्स की फैक्ट्री है, उसको एक डर है कि रिस्क है कि यार कहीं गलती से फायर ना लग जाए, कि पता चले कि जून में ही दिवाली बन गई उसकी बेचारे की। ठीक है, तो एक रिस्क कवर करना चाहता है कि एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए वो करवाता है इंश्योरेंस। तो ये जो रिस्क कवर करता है, ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस आपको सर्विस देती है। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ये सारी सर्विसेज, ये सारे बिजनेस में बहुत हेल्प करते हैं कि हमें बॉम्बे से कुछ ऑर्डर मंगवाना है। ठीक है, अब वो आएगा कैसे? रेल के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू या बाय एयर। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, चाहे वो बाय रोड हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो शिप के थ्रू हो, चाहे आपने बाहर अमेरिका से सामान मंगवाना है या चाइना से सामान मंगवाना है, ये जो सब चीज़ें आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और ये सर्विसेज होती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज जो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, अब जो विंटर का स्टॉक है, जैसे वूलन जैकेट्स वगैरह, आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक कब बनता होगा? ये स्टॉक विंटर में नहीं बनता, ये स्टॉक बनता है समर में। समर में बनना स्टार्ट होता है, तभी विंटर तक वो जाकर रेडी होता है। ठीक है, अगर विंटर में बनाना स्टार्ट करेंगे वो, तो वो बनेगा जब विंटर ओवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, नो डाउट विंटर में भी बन सकता है स्टॉक, पर वो थोड़ा सा कम बनता है। कि विंटर में जो स्टॉक बनता है वो, जैसे कि जम्मू कश्मीर साइड में लॉन्ग टर्म तक की सर्दियाँ रहती है, तो वहाँ उसको सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो स्टॉक बन जाता है, एक कंपनी बहुत बड़े स्टॉक रख लेती है उसको, अब उसको रखना कहाँ पर है? बना तो लिया है, अब एक कंपनी एक बहुत बड़ा गोडाउन भी नहीं बना सकती, गोडाउन में इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगी, तो वो गोडाउन हायर कर लेते हैं। ठीक है, अब उस गोडाउन का रेंट देना पड़ता है। ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट सर्विस इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग सर्विसेज। क्लियर? तो वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम्ड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज, जो लास्ट पॉइंट है इसका सर्विसेज का, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सर्विस लाइक पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन फैसिलिटीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक with the outside world is called communication services. पोस्टल यानी बाय कोरियर के थ्रू जो आपके पास गुड्स आती हैं, कोरियर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आती है कम्युनिकेशन सर्विसेज में। या जो आपको टेलीफोन की सर्विसेज दी जा रही हैं, चाहे वो आप जिससे बातें करते हो, या जो हम अभी शेयर कर रहे हैं, हम अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये सारे आते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, यानी जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सेक्टर है। तो 5 सेक्टर पढ़े हमने: बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर,
वेयर हाउसिंग सेक्टर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना है बैंक। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिकली। अच्छा चलो पहले हम कमर्शियल बैंक का मीनिंग पढ़ लेते हैं। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑफर लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यानी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। They are governed by Indian Banking Regulations Act 1949। तो बेसिकली 2 टाइप्स के हमारे सेक्टर हैं बैंक में, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं। These banks are owned by the government. These banks came into existence in 1969 when the government nationalized 14 banks, and at present 27 banks are operational in this sector. The basic motive of forming public sector bank is to promote social welfare. फॉर एग्जाम्पल आप बैंक का ले सकते हो पब्लिक सेक्टर के, जो कि है पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PNB एंड SBI। और भी बहुत सारे हैं आपके पास, दैट इज आर इंक्लूडेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट जो है सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो कौन से आते हैं, दीज बैंक्स आर मैनेज एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। द बैंक जो है इनका जो बेसिक मोटिव है ऑफ दीज बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, HDFC बैंक एट्सेट्रा, ठीक है। नो डाउट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो पब्लिक सेक्टर वाले लॉस में चले जाएंगे। नो डाउट दोनों का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट पब्लिक सेक्टर का जो प्रायोरिटी होती है सर्विस प्रोवाइड करना, और प्राइवेट बैंक की भी प्रायोरिटी सर्विस देते हैं, बट थोड़ा सा उनका जो माइंड होता है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।